हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटीज। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है। एक ऐसे गेस्ट जो कि आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया की ब्रेडमैन है, जो जब स्पोर्ट्स में कदम रखा तो उनका फ्रंट फुट बैक फुट सब कुछ कमाल था और उन्होंने ऐसा जबरदस्त नाम बनाया स्पोर्ट्स की दुनिया में कि सभी जो है वो उनके मेजबानी के तरीके के जो है वो गर्विदा हुए और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आईसीसी के लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी हमारे साथ हमारी आज की गेस्ट हैं ज़ैनब अब्बास। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। Thank you so much for the lovely introduction, Ahmed, and glad that I could join your show. थैंक यू सो मच ज़ैनब। ज़ैनब ये बताइए कि कैसा चल रहा है आजकल। एक ज़ैनब को हम देखते हैं कि बहुत ही बिजी थी ग्राउंड में, कभी इधर कभी उधर, कभी सेरेमनी होस्ट कर रही हैं, कभी कमेंट्री कर रही हैं, कभी होस्टिंग कर रही हैं, और उसके बाद फिर लॉकडाउन में सारा काम घर से करना, कितना चेंज आया लाइफ में, कितना टफ था? I think सभी जो हैं have understood कि अब तो थोड़े हालात बेहतर हो गए, लेकिन जब हालात बुरे थे तो तब यही जरूरी था कि हम सब घर बैठे, और चाहे वो कितना ही हमारे लिए बोरिंग हो या जितना ही हमारे लिए डिफरेंट हो, स्पेशली यू नो फॉर समवन लाइक मी हु इज ऑलवेज बिजी, ऑलवेज ऑन द मूव, तो वो थोड़ी सी एक वो बोरियत वाला एलिमेंट तो जरूर आता है, बट आपको थोड़ा सा एहसास भी होता है कि अब लाइफ जो है कुछ देर के लिए शायद ऐसे ही रहे और हमें अपने काम को उस लाइफ की अब चेंज के मुताबिक जो है अडेप्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट आई हैव डन, आई हैव अडेप्टेड एंड यू नो घर से बैठ के भी बंदा काम कर सकता है। मेरे जो काम है मेरा चल रहा है, बट ऑफ कोर्स यू नो आई एम मिसिंग बीइंग एट द ग्राउंड। अच्छा, बोर तो नहीं हुए? कई लोग बोर हो गए। शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगा कि यार फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, कुछ अपनी मर्जी की चीजें, काम अपने आपको भी टाइम दिया होता है इंसान ने, लेकिन एक टाइम आता है कि कभी कभी मतलब बोर भी हो जाता है। क्या यार, वही कमरा, वही दीवारें, वही दो पंखे, वही दो बल्ब, वही एसी। तो बोर तो नहीं हुई इस सारे टेन्योर में आप? नहीं, आई थिंक मैंने अपने आप को बिजी रखा है, चाहे वो घर के काम हो या फिर मेरा वैसे वर्क हो। आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ बिजी इवन एट होम। हाँ, बीच में कुछ पीरियड्स ऐसे थे जिसमें बंदा वाकई बोर होता है, बिकॉज आप कितनी की दफा यू नो बेकिंग कर लो और कितनी की दफा वो कर लो, इवेंचुअली तो आपका दिल चाहता है कि आप बाहर निकलो, यू नो अपना काम करो या फिर लोगों से मिलो, यू नो दैट्स हाउ यू सोशलाइज। तो वो थोड़ा एलिमेंट मिसिंग था, बट आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ वेरी बिजी, और अब तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो गई हैं, तो अभी भी बिजी हूँ। अच्छा, राइट। ये बताएं कि इस सारे टेन्योर में, सारे टाइम में हर किसी ने कोई ना कोई हॉबी पकड़ ली अपनी, या अपनी कोई प्रीवियस हॉबी को वापस से एक बार प्रैक्टिस में लाए हैं। कोई सीजन्स, कोई फिल्म देखना शुरू हो गया। आपने सारे टाइम में क्या ज्यादा चीज की है जो आपका टाइम गुजरा है जिस काम में? आई थिंक मेरा ज्यादा बेकिंग में, मुझे कुकिंग का शौक था। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग, पर मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कभी मुझे टाइम नहीं मिलता था, तो सीखा हुआ था सब कुछ, बिकॉज बाहर में आई यूज्ड टू स्टडी इन इंग्लैंड, और वहाँ पे जब आपके पास पाकिस्तानी खाना नहीं होता था तो फिर मुझे मजबूरन सब कुछ सीखना पड़ा ताकि मैं वहाँ जाके बना सकूँ और खा सकूँ। सो अब जाके आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ खुद बनाऊँ, कुछ फैमिली के लिए बनाऊँ। सो आई बीन कुकिंग, आई बीन बेकिंग, आई बीन मैंने बीच में साइकिलिंग शुरू की हुई थी। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई फिटनेस बिकॉज आई फील एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो। तो मैं घर से कर रही थी, और बीच में मैंने साइकिलिंग, जैसे कि मैंने कहा, आई गॉट अ माउंटेन बाइक, और बल्कि रोड बाइक मैंने ली, और उसके बाद मैं इधर ही एरिया में साइकिल करती रही। इनफैक्ट एरिया से बाहर निकल के, जिन दिनों में लॉकडाउन था उस दिन सड़कों खाली होती थी, कोई रश नहीं होता था, कोई गाड़ी नहीं होती थी। So I used to just take the bike and go to, you know, out of Gulbarga, Kant, and like उस एरिया में। So ऐसे गुजर गया वक्त। अच्छा गुजरा। ये बताएं कि बेकिंग की आपने बात की है, क्या ऐसी चीज है कि ज़ैनब कहती है कि यार ये मेरे हाथ का अगर आप कभी खा लें तो आप कहेंगे कि भाई एक बार जिंदगी सारी भूलेंगे नहीं आप? लेमन केक। लेमन केक, लीमू वाला केक, देसी अल्फाज में। लेमन केक बहुत हिट है, बहुत रिक्वेस्ट आती है मुझे उसकी, कि अब तो मैंने बनाना बंद कर दिया क्योंकि फिर वो हर थोड़े दिन बाद एक रिक्वेस्ट आ रही होती है कि लेमन केक खिला दे। अच्छा,
जब हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तो ये जो ज़ैनब अब्बास हैं इसको तो सारे जानते हैं, लेकिन ये ज़ैनब अब्बास का सफर कैसे शुरू हुआ? क्या आप क्रिकेट की फैन थी, क्रिकेट के मैचेस देखे, फिर वहां से एक ज़ैनब अब्बास जिसको पूरी दुनिया जानती है स्पेशली स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में, सो ये जरा आप देखने वालों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। एमर, आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मैंने सबको बताया कि मैं जब नई भी एंकरिंग कर रही थी तो तब भी मैं सारी स्पोर्ट्स फॉलो करती थी, और क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी क्योंकि मेरे फादर जो थे ही वाज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। उन्होंने फर्स्ट क्लास खेली भी है, रमीज के बैच के थे, आपस में उनकी दोस्ती भी थी। तो मैंने तो व्हेन आई वाज लिटरली कोई आई थिंक अ फ्यू इयर्स ओल्ड मैं उनको देख रही हूँ अपने फादर के साथ, क्योंकि एक ही कॉलेज था उस जमाने में। कॉलेज क्रिकेट बहुत पॉपुलर थी, यू नो, इस्लामिया कॉलेज हो गया वर्सेस गवर्नमेंट कॉलेज, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स जो हमें अब नजर नहीं आते, उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑन द फोरफ्रंट थे। और आप सोचें कि इंडिया के क्रिकेटर्स आते थे खेलने, मतलब कि माय फादर प्लेड विद सुनील गावस्कर अगेंस्ट वेंकट राघवन। अगर आपको याद हो, इंडिया का एक अंपायर था, आई डोंट नो द फर्स्ट नेम बट वेंकट राघवन मुझे एग्जैक्टली याद है। और यू नो लाइक उस जमाने के जो प्लेयर्स थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात बुरे नहीं थे, आपस में खेलना, इस तरह के टूर्स होना बहुत कॉमन होता था। तो माय फादर यूज्ड टू प्ले, तो इस तरह के कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने खेला हुआ था। तो आई फील बैकग्राउंड में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी फैमिली में था, यू नो लाइक इट वाज इन माय ब्लड सो टू से, कि यू नो ऊपर से मेरी अम्मी वो भी बहुत बड़ी क्रिकेट की फैन, यू नो। सो आई फील जब दोनों पेरेंट्स आपके ऐसे हो और आपके घर में माहौल ऐसा हो, मेरे बाकी कजन्स वगैरह मैं जिनके साथ बड़ी हुई, माय ताया, एवरीबडी वाज इनटू स्पोर्ट्स। सो आई केम फ्रॉम अ वेरी वेरी स्पोर्टी फैमिली एंड मेरे जो कजन्स थे वो भी थे 4 लड़के। अच्छा। तो मेरी तो अगर आप सोच लें कि अगर आप 4 लड़कों के साथ यू ग्रोइंग अप, तो आप तो फिर स्पोर्ट्स का आपको पता ही पता होगा, यू नो इट्स इम्पॉसिबल। जहाँ बाकी गर्ल्स और वो थी, मेरा ये शौक था। सो आई जस्ट फील कि मुझे बैकग्राउंड ऐसी मिली, मुझे ऐसा ग्रूमिंग ऐसी मिली कि ये होना ही था मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में नॉर्मली ये बड़ा होता है कि यार लड़कियां जब कभी स्पोर्ट्स की तरफ आती हैं, खेलने की हिसाब से आए या एंकरशिप में आ गए, तो ये हमारे यहाँ ये बड़ा रवैया उनको डिस्करेज बहुत किया। और एनू की पता क्रिकेट दा, एनू तो बल्ला नहीं फड़ना होता, इतने कितने ग्राउंड च नहीं गई। तो इस तरह के जुमलों का मुकाबला करना, इस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो करना कितना टफ था आपके लिए? स्कूल में मैं नेटबॉल खेलती थी, स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं जिम्नास्टिक्स में थी, आई वाज into long jumps and you know जितनी भी आपकी हमें ओलंपिक्स में गेम्स नजर आती हैं, मैं I was quite athletic from the beginning। और क्रिकेट मैं अपने घर के ड्राइववे में खेलती थी, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो यू नो मैं खुद अपने आप को कह रही हूँ कि मैं बहुत ऑर्डरी थी, इसलिए कभी मैं आगे क्रिकेट में उस तरह से जा नहीं सकी, बट आई यूज्ड टू प्ले। जब आप वही बात होगी ना, 4-5 लड़के, फिर घर के कोई स्टाफ मेंबर हैं, उनको भी बुला लिया, इकट्ठे मिलके यू नो सबने खेल लिया। सो आई हैव टू से कि ऑल्दो वो बहुत ही एक एमेचोरिश लेवल पे था, लेकिन आपको सेंस जरूर होती है, you know, because you learn so many things by just observing and just by picking up from everybody else। तो ऐसा था। लेकिन बात ये होती है कि चाहे आपने घर में खेली हो या बाहर खेली हो, the moment you see a woman who's talking sports on screen, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए हजम करना। तो मेरा ख्याल से कि मैं तो to be honest इतना बॉदर अब नहीं होती, because I feel कि मुझे तो टाइम हो गया काफी, like in the sense कि मुझे 4-5 साल हो गए हैं, I've gotten used to it। वो होता ना, आप used to हो जाते हो कि देख लिया आपने, सुन लिया, अब जो मर्जी कहे जो मर्जी, and you keep on doing your work। आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग आपको recognize करते हैं। तो I don't feel कि मुझे फेज मैं इतनी होती हूँ। नहीं, this is the way to move forward। अच्छा, इसी से बात करूंगा आगे कि रिसेंटली ट्विटर पे क्लिप भी शेयर हुआ कि बड़ी सीनियर फीमेल एंकर जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा
थी, सवेरा पाशा भी थी। तो वो हमारे साबिक क्रिकेटर ने कहा कि भाई आप कैसे क्रिकेट पे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्रिकेट नहीं खेली। तो आप समझते नहीं है कि एट टाइम्स हमारे जरा कुछ एक्सपर्ट्स भी थोड़ा फीमेल्स को जहाँ पे सपोर्टिव उनको होना चाहिए उनके साथ, वो थोड़ा हार्श हो जाते हैं इस तरह के कमेंट्स से? नहीं तो देखिए, अब अराउंड द वर्ल्ड आईसीसी के लिए एलिसन मिचेल ने कमेंट्री की है। एलिसन मिचेल ने तो गेम नहीं खेली, बट वो एक आईसीसी की कमेंटेटर है। सो अगर आईसीसी एक नॉन क्रिकेट प्लेइंग वुमन को रख रहा है टू डू कमेंट्री, तो फिर हम कौन होते हैं यहाँ पे कोई कमेंट करने वाले? मतलब द पॉइंट इज दे हैव केप्ट हर बिकॉज दे फील शी इज गुड इनफ, इनको नॉलेज है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा उस्ताद भी बने। यू नो, उस्ताद बनने के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स चाहिए, स्टूडेंट बनने के लिए आपको एक डिफरेंट वो चाहिए। सो इट्स द सेम थिंग कि जी जो एक अच्छा एक्स क्रिकेटर था, वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा कोच बनेगा या अच्छी तरह। इसी तरह मैं कहती हूँ हर चीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक स्किल चाहिए होती है। ये कहना कि आपने गेम नहीं खेली तो आपको पता नहीं है, आई डोंट थिंक कि ये सही है। एंड आई थिंक दुनिया आपको आजकल बता रही है कि ऐसा नहीं है। मैंने इतने यू नो नॉन प्लेइंग कमेंटेटर्स अब देखी हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा, हर्षा भोगले हो गए। अब हर्षा भोगले मतलब यू नो इंडिया के इतने बड़े कमेंटेटर हैं, वो आईसीसी के लिए कमेंट्री, कौन सा चैनल है या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए उन्होंने नहीं की? तो अगर लोगों की अप्रोच यही हो जाए कि उन्होंने तो गेम खेली नहीं, तो फिर तो वो भी कमेंट्री कर ही ना रहे होते। बट वो ही इज देयर बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। इनफैक्ट आई फील कि कई इन सिचुएशंस में हर्षा भोगले जैसे जो एंकर्स कमेंटेटर्स हैं, दे आर बेटर देन सो मेनी अदर्स जिन्होंने गेम खेली है। जिन्होंने गेम खेली है उनके कमेंट्स कभी कभार मैं सुन रही होती हूँ अनफॉर्चुनेटली, और मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ी सी शर्म आती है कि यू नो इतनी बड़ी हस्ती और यू नो, और उसी तरह जिसने नहीं खेली होती कभी कभार वो ऐसी बात सामने लाते हैं और आप कहते हो कि देखो इसने गेम नहीं खेली बट इसको पता है। सो अब आई एम सेइंग कि जमाना थोड़ा बदल गया है, ठीक है? अब आप इन चीजों के साथ नहीं रह सकते। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एज अ नेशन एंड आई थिंक वी आर स्लोली मूविंग फॉरवर्ड। अगर हम मूव फॉरवर्ड ना कर रहे होते तो मैं जहाँ पे हूँ मुझे कभी वो अपॉर्चुनिटी ना मिलती। सो आई फील आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं बढ़ती हैं एंड आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव रहो और अपना काम करते रहो। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से आपने सम अप किया सारे सवाल के ऊपर। अच्छा ज़ैनब ये बताएं, पीएसएल आप कर रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट के मेजर इवेंट्स आप कवर कर रही थी, आईसीसी के लिए फिर आप गई, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और बल्कि सिर्फ ये नहीं कि आईसीसी के लिए डिजिटल के लिए आपने कवर किया, बल्कि वहां पे जो बाकी रीजन से फीमेल्स आई थी सबको आपने आउटशाइन किया। तो कैसी फीलिंग थी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका आईसीसी के साथ काम करने का? एमर आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो करना। वो सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप तो चलो था ही, बट इट वाज द काइंड ऑफ टीम एंड काइंड ऑफ पीपल आई वाज वर्किंग विद। और आप भी इस इंडस्ट्री में हैं, हम सब इस इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है कि जब आपकी टीम अच्छी होती है तो आपको काम करने का मजा भी आता है, आप सीखते भी बहुत हो। जो लाइव फीड डायरेक्ट कर रहे थे डायरेक्टर्स, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो सेमीफाइनल हो, वही डायरेक्टर्स मेरे कान में भी थे जब मैं अपने शोज कर रही थी। सो यू आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग विद द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, जिन्होंने सारी यू नो आईपीएल भी किया हुआ है, पीएसएल भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। यू नो कोई वो चीज नहीं बची क्रिकेट की दुनिया में। सो जब आप इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हो तो आप बहुत सीखते हो। एंड देन द काइंड ऑफ टैलेंट आई वाज वर्किंग विद, यू नो नासिर हुसैन से लेके माइकल एथरटन, माइकल होल्डिंग, you name it, you know that I got an opportunity to work with them and मैं आपको बताऊं इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े उनके दिल हैं। you know मैं उनके लिए कईयों के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी भी थी, कईयों के लिए मैं नई थी। so they were so encouraging, you know कभी हर दफा जब शो खत्म होता मुझे कहते well done ज़ैनब, you know well done, good job, you know like इस तरह करके encourage करना। हालांकि उनका बनता नहीं था, I was not anybody in front of them, बट वही बात होती है कि जब आप अच्छी टीम के साथ अच्छे लोगों के साथ काम करो तो फिर वो आपको इनकरेज भी करते हैं। सो ग्रेट एक्सपीरियंस, लर्नड अ लॉट एंड या आई होप दैट
it can help me become even better. बिल्कुल सही है। अच्छा ज़ैनब, ये बताएं कि आप चूंकि एक पब्लिक फिगर हैं अब स्पोर्ट्स की दुनिया में, काफी लोग जब भी कहीं जाते हैं तो सेल्फीज के लिए कहते होंगे, तंग नहीं होती बाजी एक सेल्फी, बाजी एक सेल्फी, बाजी मेरे साथ आपने सेल्फी नहीं ली, बाजी मेरे साथ सेल्फी। वो इतने लोग आ जाते हैं कि मतलब इरिटेट नहीं होती कभी कभी कि यार अभी तो मेरा प्राइवेट टाइम है थोड़ा सा, कभी ऐसा हुआ? एमर, मैं कोशिश यही करती हूँ कि टू बी ऑनेस्ट के लोगों को ना रिफ्यूज करूँ, चाहे मैं जितनी भी थकी हुई हूँ। मतलब कि आई गेट डन ऑन PSL गेम्स व्हाटएवर, मैं बहुत लेट पूरा दिन बोल के ग्राउंड के चक्कर, या फिर स्टूडियो में हूँ तो स्टूडियो का काम, एंड इट्स हाई डेंसिटी, यू कांट मेक वो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिफ्यूज ना करूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि यू नो इफ आई एम हियर इट्स बिकॉज ऑफ दीज पीपल। इन लोगों ने मुझे देखा है, इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है, और इसी वजह से मुझे और काम मिलता है। सो यू नो लाइक बाकी और क्या कहता है, कौन सोचता है, मैं उसमें नहीं देखती। मैं देखती हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो मुझे एक्सेप्ट कर रही है, वो मुझे अप्रिशिएट कर रही है, और मुझे उनकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। हाँ, सिर्फ तब मैं इरिटेट होती हूँ जब एकदम से बहुत ज्यादा लोग आ जाए ना, और वो आपको मतलब यू नो फिजिकली बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए या कुछ, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस प्लीज, थोड़ा सा डिस्टेंस, यू नो। मुल्तान में, बल्कि मैं आपको बड़े मजे का इंसिडेंट बताती हूँ, अभी PSL में मुल्तान में उन्होंने वहाँ पे कोई ये लाहौर और कराची की तरह बैरियर्स नहीं है मुल्तान के ग्राउंड में। तो जब मैच खत्म हुआ तो मैं अपना आखिरी इंटरव्यू करके, फ्लैश इंटरव्यू करके अक्रॉस जा रही थी बिल्कुल, टू गेट बैक टू द मीडिया बॉक्स। तो मैंने एकदम से देखा, मैं चल के जा रही, मेरे साथ शायद पता नहीं कैमरामैन थे, ये कौन थे, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन थे। मैंने एकदम से देखा कि चारों एंड से लोग भागे हुए आ रहे। सो वो जितने भी मुल्तान की जो फैंस थे वो टाप चुके हुए थे, और दे वर hundreds of them coming towards me. आगे शायद बाजिद था, आई कांट रिमेंबर आगे कौन था, और मैं लिटरली थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। बट थैंकफुली वो पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस वाले थोड़े वहाँ पे उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है जो लाहौर और कराची में होती है, राइट। सो वो एकदम से आए, उनको दूर किया, बिकॉज दे वर लाइक, और मैं खुद थोड़ी डर भी गई टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने तो इस तरह का क्राउड नहीं देखा हुआ था कभी। सो ऐसा भी हुआ है, बट कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं सबको दूं, और अगर उनको उस वक्त नहीं देती तो मैं उनको ये कहती हूँ कि अभी मैं काम कर रही हूँ, जब मैं वापस आ जाऊंगी मैं आपको जरूर दूंगी। चलिए, दैट्स अ वेरी गुड साइन फ्रॉम यू। अच्छा ज़ैनब, ये जानना चाहेंगे आपको कि आप कितनी फूडी हैं, और जब कभी आप इवेंट्स कवर कर रही होती हैं तो वहां पर क्या आप जो मेन्यू गिवन बाय दैट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वो आप उसको यूज करती हैं, या आप अपनी पर्सनल डाइट चार्ट को लेके चलती हैं? नहीं, देखिए, अगर मैं टूर पे हूँ तो फिर तो आई जस्ट ईट व्हाट इज प्रोवाइडेड टू अस इन द मीडिया रूम्स, और उस वक्त खाना मेरा, ऑल आई एम अ मैसिव फूडी, यू नो, लगता नहीं है लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। मैं बस एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करती हूँ। सो ये है कि मैं आई डोंट हैव स्वीट टूथ, सो मैं मुझे कोई मीठे का या व्हाटएवर उतना शौक नहीं है। बट मीडिया रूम्स में नॉर्मली अगर आप अच्छे ग्राउंड में हो तो कभी कभार आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में एवरीबडी नोज के बर्मिंघम की और एजबैस्टन का जो क्रिकेट ग्राउंड का खाना है वो अनबीटेबल है। एक तो वो यू नो इट्स केटर्ड टू एशियन टेस्ट्स, उनके जो प्लेटर्स होते हैं, उनकी जो ऑप्शंस होती हैं। सो कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ की केटरिंग बहुत अच्छी है और कुछ ऐसे हैं जिनकी इतनी अच्छी नहीं है। सो मेरी इतनी चॉइस उसमें नहीं है, बस जो होता है मैं खा लेती हूँ उसे। सही। अच्छा ज़ैनब, एक आपसे कोई आपकी करियर में जो हम एक से दो आपको फनी इंसिडेंट, जैसे आप अब भी ज़ैनब याद करती हो तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है कि यार कितना फनी इंसिडेंट था, कोई हमारे साथ शेयर करना चाहे व्यूअर्स के साथ? वैसे तो बहुत होते रहते हैं। कभी इस तरह होता है कि आपने कभी टीवी पे कोई ब्लंडर कर दिया और वो लोगों ने पिक नहीं किया। अक्सर मेरे साथ ऐसे हो चुका है। मेरे दिमाग में कुछ होता है, मुंह से कुछ और निकल आता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन, राइट? गलती हो जाती है कभी कभार, राइट? तो चाहे आप जितने भी वो हो, तो ये मेरे साथ अक्सर हो चुका है। लेकिन मैंने एक्चुअली, अब मुझे इतना टाइम हो गया है, लेकिन इन द सेंस कि मुझे इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि अगर मैं कुछ गलत बोलती भी हूँ तो मैं उसको यू नो कवर अप कर लेती हूँ या इम्प्रोवाइज कर लेती हूँ उस तरह से।
बट मेरे लिए जो एक फनी इंसिडेंट उस वक्त शायद नहीं था, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं कर रही थी शो वसीम भाई और माइकल एथरटन के साथ। पाकिस्तान वाज प्लेइंग बांग्लादेश, ठीक है, आपको पता है ये वर्ल्ड कप है। सो उस वक्त तक पाकिस्तान, आपको याद ही होगा कि बांग्लादेश को हमने बहुत बड़े मार्जिन से हराना था टू क्वालिफाई, दैट वाज द रिक्वायरमेंट। सो हुआ ये कि मैं खड़ी हुई, मैं अपनी पोजीशन पे ग्राउंड पे खड़ी हुई, साथ मेरे वसीम भाई थे, वसीम भाई के साथ माइकल एथरटन खड़ा हुआ। मैं अपने डायरेक्टर को सुन रही हूँ वो क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो जी लेट्स स्टार्ट। मैं मुझे अभी तक याद है, आई वाज वेयरिंग दिस कलर, मैंने येलो पहना हुआ था और मैं खड़ी हुई हूँ, मैं फुल जोश और जज्बे से सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ वसीम भाई, what does this mean for Pakistan, how important is this game। माइकल एथरटन जो है वो भी साथ खड़ा हुआ है, तो वो भी अपने कमेंट्स दे रहा था। एकदम से आई वाज स्टैंडिंग, वो होता ना आपको कॉर्नर ऑफ द आई से कोई चीज नजर आती है। एमर एकदम से मुशफिकुर रहीम पीछे जो उनके विकेट कीपर है वो ड्रिल्स कर रहे थे, उनके हाथ से बॉल निकला और उड़ता 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 था आके, जिसे कहते हैं ना कि मेरी बैक साइड पे, लाइक मेरी बैक पे मुझे आके लगा। अब आप सोचें, मैं लाइव शो कर रही हूँ, दिस वाज नॉट अ रिकॉर्डेड शो, लाइव शो, एंड आई गॉट हिट बाय अ बॉल। एकदम से माइकल एथरटन ने कहा, आर यू ओके? मैंने कहा या I was like, looks like Bangladesh is in a really bad mood today. मैंने इस तरह करके कोई आगे से उसको कवर अप किया, and I carried on with my show, एमर। और मुझे इतनी शदीद दर्द हो रही थी उस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। I pretended like मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे आपको भी पता है कि अगर क्रिकेट का बॉल आपको आके लगे तो वो बहुत जोर का, मुझे ब्रूज हो गया था लिटरली। बट ये हमारी वो चीजें होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलती, बिकॉज वी एक्चुअली कवर्ड अप। बाद में आई हैड टू पुट क्रीम ऑन इट एंड फिक्स इट अप, बट वो बाय द वे वीडियो भी अभी तक मौजूद है, बिकॉज इट वाज अ लाइव शो, तो उसमें कट तो हुआ नहीं। सो दैट वाज अ रियली मेमोरेबल थिंग। और बाद में मुझे उसने भी कहा, वसीम भाई ने भी कहा कि तुम ठीक हो, ये वो। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, बस वो हो गया उस वक्त। I'm wearing an earpiece and I'm listening to my director। अब मैं ये रो तो नहीं सकती थी वहाँ पे कि मुझे बहुत दर्द हो रही है, तो I pretended like कुछ भी नहीं हुआ, मैं कैरी ऑन करती रही और बातें करती रही और एक्टिंग करती रही कि सब कुछ ठीक है। सो अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है। और इमीडिएटली मुश्किल ने ना यूं करके अपना हाथ किया कि आई एम सो सॉरी। पीछे मैंने हल्का सा किया। हम लोगों ने सबने उस चीज का एक मजाक बना लिया, लाइक आपस में कमेंटेटर्स ने भी, हम सब ने वो ऐसे मजाक हो गया, लेकिन वो था मजाक नहीं, उस वक्त बिल्कुल मजाक नहीं था। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड कि मुशफिकुर रहीम जो साहब है उन्होंने उस वक्त पूछा, लेकिन कहना सी भरावा तू जेड़ा काम करना होता है तू कर लिया है। तो जी ये तो इस तरह से अब हमारा जो पहला सेगमेंट है उसका इख्तिताम हो रहा है। हम सेकंड सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं जी, और हमारे सेकंड सेगमेंट का नाम है वुड यू रादर, और इस सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। सो जी, वुड यू रादर गो ऑन अ क्रूज और कवर अ मैच इन द फील्ड? कवर अ मैच इन द फील्ड। वुड यू रादर बी एबल टू रीड माइंड्स और सी द फ्यूचर? I think read minds, because then I will be able to shape my future accordingly. Would you rather be a presenter at the ICC World Cup or Pakistan India series? ये थोड़ा टफ है, बट देखें वर्ल्ड कप, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इंडिया पाकिस्तान का मैच वहाँ पे होएगा ही होगा, so it has to be the World Cup. I won't miss the World Cup for इंडिया पाकिस्तान नहीं हमारी वर्ल्ड कप की। इंडिया पाकिस्तान सीरीज आजकल ना ही हो तो बेहतर है, जो हमारे टीम के हालात हैं। Would you rather be a medical researcher or a pilot? मेडिकल रिसर्चर। मुझे फ्लाइंग से बहुत डर लगता है। नहीं। Would you rather go to jail or lose a year of your life? I don't want to go to jail. I lose a year of my life. Star in an SRK movie or live without your phone? I don't know. I mean, like, I think I can't live without my phone. But like, I'm a huge Shah Rukh Khan fan. So, मेरे ख्याल से मैं शायद उनका मूवी कर लूँ। So, would you rather live without internet or without cricket? Without internet.
I can't live without Okay. cricket. Would you rather eat meat or vegetable for the rest of your life? तो इसका जवाब ये है कि I want to be vegetarian at some point of my life, लेकिन मुझे मीट बहुत पसंद है, इसलिए मैं मीट के बगैर नहीं रह सकती अभी के लिए। बाद में I hope कि मैं आपको बोल के कह सकूं कि मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ। So viewers, अब हम ज़ैनब को बताएंगे एक नाम, और इसमें ये होगा कि अगर ये प्लेयर क्रिकेटर ना होते तो वो क्या होते, ठीक है? अहमद शहजाद, एक्टर। शाहिद खान अफरीदी, पॉलिटिशियन। शादाब खान। शादाब खान क्या होता है? शादाब खान किस चीज का उसको शौक है? मैं सोच रही हूँ। हाँ, नैंडोज के एम्बेसडर। नैंडोज के एम्बेसडर, राइट। नैंडोज वो खाता है, मैं किसी को नहीं जानती। बहुत शौक है उसको मुर्गी खाने का। वसीम अकरम। वसीम अकरम को तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती किसी और रोल में, बट अगर वो ना होते तो फिर मैं उनको कहती कि वो शायद कोई क्या होते, क्या, व्हाट डज ही लुक लाइक? आई डोंट नो, बिजनेसमैन। आई थिंक बिजनेसमैन। ओके। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर तो कुड बी अ थिएटर एक्टर। आई थिंक ही वुड बी ग्रेट। एंड लास्ट इस सेगमेंट में हसन अली तो कोई हैज टू बी एंटरटेनमेंट बेस्ड, सो या तो सिंगर या डांसर, इन्हीं में से कुछ डाल दें आप। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम एक किसी पर्सन की मिमिक्री करेंगे, आपने बताना ये किसकी मिमिक्री है। देखती आंखों सुनते कानों को सलाम पेश हो, उम्मीद करता हूँ हॉल में जितने भी लोग मौजूद हैं वो खैरियत से होंगे। तारिक अजीज। Right. Well done. Lot of people talk about today racism, but I just want to say that in the history, black men are ignored. Michael But Holden। this is very good. बड़ी अच्छी है आपने। अच्छा, मिमिक्री आपकी तो बड़े टैलेंट है भाई, ये तो मुझे पता नहीं था। चले आज ये भी बताते हैं। बारिश जितनी मर्जी हो जाए, घबराना नहीं है। वही जो बैठे ना बनी गालियों सही है। अब थोड़ा सा मुश्किल आने लगा, देखते हैं ज़ैनब पिक करते हैं कि नहीं। Whenever he enters into the ground, he got that feel, he got that stance, he got that dilemma in the cricket field that no one ever could explain. मैं थोड़ा सा और बोल देता हूँ। He plays the cover drive so much fine. He's so much talented, and he's so soothing while playing the cover drive. I wish I could ever cover his cricket more and more in my whole life. बाजिद। चले, ये आपका पहला जो है वो आप नहीं गेस कर पाई हैं, तो हाशा बोगले। ये हाशा बोगले थे। हाँ, सो लास्ट अब मैं इस सेगमेंट की मिमिक्री करने जा रहा हूँ। आई होप वो आप गेस कर लेंगे। देखिए, जब से क्रिकेट की बात हो रही है तो लोग हमारा जो कहते हैं कि आप प्लांट लगा रहे हैं तो हर जगह पे एक क्रिकेट का पौधा भी लगाए। ये मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा। पॉलिटिशियन, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अच्छा, पॉलिटिशियन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ना आ रहा है मुझे आ रहा है। मेरे दिमाग से निकल गया है। Who talks like this in a very... बड़े फेमस पॉलिटिशियंस है, फीमेल है। चले मैं ये भी आपको हिंट देता हूँ। शीरी मज़ारी। चले मैं आपका जवाब ठीक मान लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटीज, और आज जो कुछ जुबान कहते हैं कभी कभी आपकी फिसल जाती है, ग्राउंड से ग्राउंड रियलिटीज विद ज़ैनब अब्बास। तो ज़ैनब, कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस हमारे साथ? बहुत मजा आया। I really enjoyed the format of your show and keep it up. थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, और सेल्फियां अपने फैंस के साथ खिंचवाते रहिए जनाब। और सो व्यूअर्स, टाइम टू रैप अप द शो, और थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू।
थैंक यू सो मच एमर, थैंक यू। व्यूअर्स, ये था हमारा ब्रांड न्यू शो ग्राउंड रियलिटीज और आज हमारी मेहमान थी ज़ैनब अब्बास। आप ऐसी मजीद सेलिब्रिटीज को देखना चाहते हैं, आपको पसंद आ रहे हैं हमारे शोज, तो फिर क्लिक पिक को देखते रहिए।